नमस्कार मित्रों, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की इस 3 दिन की भव्य आयोजन के समापन उत्सव में यहाँ उपस्थित जिनकी नेतृत्व में, जिनकी दृष्टि के कारण, जिनकी विजन के कारण ये कार्यक्रम एक रूप ले पाया है, ऐसे ही राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती दिया कुमारी जी, प्रदेश की उप मुख्यमंत्री आदरणीय वेरुआ जी, प्रदेश की इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स विभाग के मंत्री मेरे मित्र आदरणीय राज्यवर्धन राठौर जी, यहाँ उपस्थित राजस्थान सरकार के सभी आदरणीय मंत्रीगण, विधायक और सांसद मित्रगण, समाज जीवन के अनेक वरिष्ठ महानुभाव और राजस्थान के इस इन्वेस्टमेंट समिट में देश और विदेश से आए हुए सभी निवेशक मित्रगण, पत्रकार साथीगण, ये मेरा सौभाग्य है राजस्थान सरकार की निमंत्रण पे मैं जिस सम्मेलन को सरकार के पहले साल में माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में उद्घाटन किया गया है, उसी समावेश का अंतिम सत्र में आपने मेरे को निमंत्रित किया। मैं दिल की गहराई से मुख्यमंत्री जी का और उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूं, राजस्थान की जनता का आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, मैं सच में अत्यंत हर्ष के साथ इसको उल्लेख करना चाहता हूं। शायद भजनलाल जी का ये नसीब है, उनकी टीम की नसीब है, पहले ही साल में उन्होंने बाउंड्री पार कर दिया है। मैं थोड़ा बहुत देश की इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करता हूं, लेकिन अब वो कह रहे थे कि आज तक तो अभी तक पंत जी ने उनको जो हिसाब दिया वो 35 लाख करोड़, शायद और 4-5 लाख करोड़ रुपया और भी आ जाएगा। 35 लाख भी कहे तो ये अपने आप में राजस्थान के प्रति, नई नेतृत्व के विजन के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि का ये परिचय है। मैं शुभेच्छा देता हूं। ये सब जमीन पे उतरे। दिया कुमारी जी ने, वित्त मंत्री जी भी है, उन्होंने बल दिया ये सिर्फ बातों में नहीं रहेगी, ये राजस्थान की धरती पे उतरेगी, जिसके कारण राजस्थान के अर्थनैतिक सशक्तिकरण होगा, यहाँ की नौजवानों को रोजगार मिलेगी। ये दो काम सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगी, ये देशव्यापी उसकी प्रभाव जाएगा। मैं उड़ीसा से आता हूं। हमारे वहां एक कहावत है और पूर्वोत्तर भारत में भी वो कहावत को सब मानते हैं, जहां बैलगाड़ी नहीं पहुंचता है वहां मारवाड़ी पहुंच जाता है। एक समय में स्थिति ऐसा था, ये प्रचंड उद्यमिता के धनी यह समाज परिस्थिति से विवश होके इस प्रदेश से बाहर गया था। जब बाहर गया, कोई कम उपलब्धि नहीं किया। दुनिया में किसी भी देश में जाइए, किसी भी कोने में जाइए, देश के किसी भी जिले में जाइए, राजस्थान की उद्यमिता का एक झलक मिलेगा, एक सफलता मिलेगा, एक धर्मशाला मिलेगा, ये गौशाला मिलेगा। ये राजस्थान की देन है भारतीय समाज को। आज समय की चक्र फिर घूम चुका है। राजस्थान एक नई ऊंचाई छूने का तय कर चुका है। इसलिए मैं कहता हूं, राजस्थान सिर्फ एक जियोग्राफिकल एंटिटी नहीं है, एक भूगोल नहीं है, ये एक भूखंड नहीं है, ये भारत की अस्मिता का, भारत की समग्रता का एक जीता जागता प्रयोगशाला है। भजनलाल जी ने इसको आज करके दिखाने का संकल्प लिया है। मैं फिर उनको बधाई देता हूं। मित्रों, मैं फिर कहता हूं,
खूब कम राज्यों के नसीब में, और राजस्थान में कोई बहुत माता प्रकृति बहुत सहयोग नहीं करती है। ये तो एक ग्रीवांश राजस्थान की जनता की मां के प्रति सदैव रहा है। ये रत्न गर्भा वीर धरती में बारिश कम होता है, जंगल कम है, बायोडायवर्सिटी कम है, जहां बसती का स्थापना करना अपने आप में एक चुनौती होती है। उसके बावजूद मानव संबल के कारण, उद्यमिता के कारण, साहस के कारण आज राजस्थान 11% की ग्रोथ रेट पे है। राजस्थान बधाई के पात्र है। राजस्थान कुछ संयोग से राष्ट्रीय राजधानी की 25% भूमि राजस्थान में आता है, एनसीआर के। राजस्थान जो देश की महत्वाकांक्षी एक प्रकल्प है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी की लगभग 7% भूमि राजस्थान में है। मैं निश्चित रूप में आगे जिस प्रकार की योजना आपने बनाई है, जिस प्रकार की नीति स्पष्टता, भले ही भजनलाल जी की नई टीम हो, नई टीम बीच बीच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा देता है। मैं पहले साल में ये पूरा अनुभव करके जाता हूं, ये विजय सुनिश्चित है। और ये 60% की जो डीएमआईसी की कॉरिडोर है, ये देश जब आज तो 5वें स्थान पे है अर्थनीति में, आने वाले 3 साल में हम 3 स्थान तक पहुंच जाएंगे, नंबर 3 हो जाएंगे। और 2047 ये अमृत काल में भारत की नियति में तय है, हम दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थनीति बनेंगे और राजस्थान उसकी नेतृत्व करेगा। इसमें कोई मेरे मन में संदेह नहीं है। मैं अग्रिम शुभेच्छा देता हूं। आप गुजरात और महाराष्ट्र की पोर्ट के नजदीक हो, आपके पास मित्र कोई भी समाज को आगे जाने के लिए सिर्फ मटेरियल संसाधनों की, भौतिक संसाधनों की पर्याप्त होने से नहीं होता है। जिस समाज में ज्ञान रहती है, जिस समाज में हुनर रहती है, जिस समाज में समवेदना रहती है, वो समाज आगे बढ़ती है। राजस्थान ये तीनों गुण की धनी है। राजस्थान शिक्षा की एक अनन्य प्रतिष्ठान है। राजस्थान की सदैव, मैं देश भर में घूमता हूं, देश की सारे अकाउंटेंट किस कारण से हो, राजस्थानी होते हैं। राजस्थान सिर्फ पूंजी निर्माता करने वालों की प्रदेश नहीं है। राजस्थान ग्लोबल अकाउंटेंसी इकोसिस्टम पे सीए सबसे ज्यादा कहां से है, राजस्थान से है। राजस्थान आने वाले दिनों में एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, विश्व की 21वीं सदी की अर्थनीति नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगी। और ये सारे विषयों को राजस्थान में आज आईआईटी खुले हैं, एनआईटी पहले से हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला है, यहाँ राज्यों के अनेक गुणात्मक विश्वविद्यालय है। ये सारे समूहों को एकत्रित करके राजस्थान में एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी 21वीं सदी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नई स्किल सेक्टर में, अभी उल्लेख कर रहे थे भजनलाल जी, ज्ञान और हुनर दोनों की, और प्रधानमंत्री जो ये मानते हैं डिग्री से महत्वपूर्ण योग्यता है, दक्षता है, कॉम्पिटेंसी है। डिग्रीज आर इंपोर्टेंट बट कॉम्पिटेंसी इज मच मोर देन दैट। इसको चरितार्थ करने के लिए राजस्थान में अपने आप में हुनर की एक रिपोजिटरी है, एक लाइब्रेरी है। मैं आज यहाँ दायित्व लेके जाता हूँ, ये 35 लाख हो या राजस्थान को देश की 1 नंबर ग्रोथ इंजन बनाने की बात हो, इसको चरितार्थ करने के लिए ज्ञान और हुनर दोनों की आवश्यकता है। उसमें इस बार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भाषा पे जोर दिया है। और राजस्थान अगर एक बड़ा छलांग लगानी चाहती है, मैं राजस्थान सरकार को ये दायित्व देके जाता हूं, आप जिसी भी 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषा चयन करोगे, जिसी भी 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषा चयन करोगे,
भारत सरकार राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एनआईटी जयपुर और आईआईटी जोधपुर, तीनों संस्था के माध्यम से आपको राजस्थान की नौजवानों को वैश्विक भाषा सिखाने के लिए हम एडवांस लैब, टेक्नोलॉजी ड्रिवन लैब आपके साथ स्थापित करेंगे। आप कोई भी स्किल्स में, स्किल्स की अर्थ नहीं है आईटीआई बनाना, स्किल्स की अर्थ नहीं है सिर्फ पॉलिटेक्निक तक सीमित रखना, स्किल्स की अर्थ नहीं है सिर्फ बीटेक की कोर्स कराना। अप्लाइड एजुकेशन, जो शिक्षा, रोजगार और उससे तो आगे समृद्धि सृजन करने के लिए आज हमें देश में जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर की आवश्यकता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, राजस्थानी लोगों की हुनर उद्यमिता का है, एंटरप्रेन्योरशिप का है। देश के अनेक इलाका में हम एंटरप्रेन्योरशिप समझाना ही मुश्किल होता है, लेकिन राजस्थानियों को एंटरप्रेन्योरशिप समझाना कोई आवश्यकता नहीं होता है। ये तो धंधा जन्म से ही सीख के आता है। इसको ये आपका कैपिटल मानना चाहिए। इसको लिवरेज करते हुए अगर खाड़ी की देश की रेगिस्तान विश्व की अर्थनीति की केंद्र अबू धाबी और दुबई के नाम पे हो सकता है, मेरे जयपुर और जैसलमेर ये तो दुनिया के केंद्र बनना तय है। आज के इन्वेस्टर समिट उस दिशा में एक बड़ी कदम है। मित्रों, मैं आज आपको बधाई देता हूं। अभी जो चित्र दिखाया जा रहा था उसमें मेरा भी फोटो था पचपदरा की रिफाइनरी की कार्यारंभ की अवसर पे, और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। जब कभी राजनीतिक कारण से पचपदरा को शुरू किया गया तो शुरू ही नहीं हुआ था। उस समय में मैं दायित्व के साथ कहता हूं, जिन लोगों के हाथ में दिल्ली और राजस्थान में बागडोर था, उन्होंने राजस्थान के लोगों के साथ छलावा किया था। उसको जब वसुंधरा जी की शासन आई, उन्होंने कुछ प्रसंग हमारे सामने रखा। वो सारा विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा था कि साहब रिफाइनरी तो लग जाएगी, लेकिन राजस्थान की जनता को धेला भी नहीं मिलेगा, उसमें से लंबे समय तक ये सिर्फ चेहरा ही चेहरा रहेगा। प्रधानमंत्री जी की अनुमति से, वसुंधरा जी की प्रबल आग्रह से हमने भारत सरकार की पीएसयू एचपीसीएल के साथ राजस्थान की सरकार की पुनः चुक्ति करवाया था। और उसके बाद आज पचपदरा में मैंने सुना एक अलग जिला भी बना है और पेट्रोकेमिकल की एक नया दुनिया बन रही है। राजस्थान की जीडीपी में उसकी अपने आप में योगदान रहेगा। ऐसे ही इस बार मैंने सुना, आज की इस बार की जो निवेश हुई है, सबसे ज्यादा निवेश ऊर्जा क्षेत्र में हुई है, बैटरी स्टोरेज में हुई है, पंप स्टोरेज में हुई है। मित्रों, ये एक बहुत प्रोग्रेसिव पहल है। मैं दो ही स्टैटिस्टिक्स आपके सामने कहूंगा। आज दुनिया की जितनी एनर्जी कंजम्पशन हो रही है, एनर्जी यानी ये सब बिजली, एनर्जी यानी कल कारखाना उद्योग चलना, एनर्जी यानी ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, इसमें अमेरिका और चाइना के बाद सबसे ज्यादा ऊर्जा कहीं कंजम्पशन होती है, ऊर्जा खपत कहीं होती है, उस देश की नाम है भारत। और दूसरी ओर अगर देखते हैं पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन विश्व जितना खर्चा करता है, एवरेज जो बनती है उसकी 1/3 भारत में होती है। ये डाइकोटोमी है। आने वाले 20-25 साल में, इस अमृत काल में हम दुनिया की 1 नंबर एनर्जी कंज्यूमर बन जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक समुदाय को जवाब देके आए हैं कोप की मंच पे कि 2070 तक भारत क्लीन एनर्जी की रिपोजिटरी बनेगा, क्लीन एनर्जी ही बनाएंगे, न्यू एनर्जी बनाएंगे। आज मैं अत्यंत प्रभावित हूं आपके नेतृत्व के कारण, राजस्थान की इस नई टीम के नेतृत्व के कारण क्लीन एनर्जी में राजस्थान लीडरशिप पोजीशन पे आ गया है। और आने वाले 2030 तक आपके मन में है जितना भी आपकी एनर्जी कंजम्पशन होगा उसकी 50% क्लीन एनर्जी होगा। हाइड्रोजन एनर्जी की कल्पना यहीं से शुरू होगी। हाइड्रोजन एक समय में, आज हम 8-10 लाख करोड़ रुपया की
एनर्जी कच्चे तेल के नाम पे बाहर से खरीदते हैं। जिस प्रकार के संयंत्र आपने लगाने की योजना किया है, उसमें हम राजस्थान की मरुभूमि से, रेगिस्तान से सोलर एनर्जी के माध्यम से हाइड्रोजन बना के उसको यूरिया में, अमोनिया में कन्वर्ट करके हम उतने ही मूल्य की एक्सपोर्ट भी करेंगे। ये न्यू आज राजस्थान ने रखा है, आप बधाई के पात्र हो। मित्रों, आपने और एक अच्छा कदम किया है। आप प्रवासी राजधानी दिवस 10 दिसंबर को मनाने का बहुत ही अच्छे पहल किया है। अगर मैं कभी कभी थोड़ा बहुत उड़ीसा के होने के नाते ईर्षा भी होती है, और आप और हमारा साइज एक जैसा है। ईर्षा इसलिए होती है, सारे राजस्थानी फिर लौट आएंगे तो हमारा दुकान कौन चलाएगा। आप दो काम करिए, इंसेंटिव दीजिए भजनलाल जी, जहां जो चला रहे वो चलाते रहे, यहां चलाएगा तो ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, तो दोनों धंधा चलेंगे। जितने पूंजी दुनिया में राजस्थानियों का है, अगर 1 वो राजस्थान लौट आएगा, राजस्थान देश की सबसे हाई ग्रोथ वाला स्टेट बन जाएगा। और आज जो क्लैरिटी में देख रहा हूं, इस नेतृत्व की, प्रशासन हो या राजनीतिक हो या समाज हो, राजस्थान के समाज तो सदैव क्लियर रहा है। नहीं तो आप, ये राणा प्रताप की, पृथ्वीराज की भूमि ऐसे नहीं बनता। जब देश गुलामी की जंजीर में था, तब राजस्थानियों ने तब भी साहस दिखा के लड़ा था, भीलों ने लड़ा था। राजस्थान की समाज कभी पीछे नहीं हटा साहस दिखाने में। आज ये अर्थनीतिक की जमाने में आपने मैन्युफैक्चरिंग और मिनरल, एग्रो वेस्ट एंड फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, टूरिज्म, और मैं उसमें एक जोड़ना चाहूंगा, आप ज्ञान आधारित अर्थनीति को महत्व दीजिए। यहां राजस्थान मूलतः एक सोचने वाले लोगों की समाज है, पढ़ने वाले लोगों की समाज है, थिंकिंग सोसाइटी है। इस प्रकार की समाज रचना संयोग से मिलता है। आज संसाधन है, ज्ञान की कुंभ है, ये दोनों के माध्यम से विकसित भारत की लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। अंत्योदय की एक मॉडल स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक कार्यकर्ता होगा, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की कल्पना के बिना अपना पढ़ाई अधूरा मानेगा। और उसको कहीं देखना है, कहीं उसका पहला प्रयोगशाला करके समझना है, तो हमें राजस्थान की ओर देखना पड़ता है। और मैं बहुत ही अस्वस्थ हूं, मेरे मित्र भजनलाल जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल जी की कल्पना की गई एकात्म मानव दर्शन की, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की, 21वीं सदी की आज की आवश्यकता के हिसाब से जो मॉडल बनाने की आवश्यकता है, आखिर ये निवेश 35 लाख करोड़ की फायदा किसको होगा। राजस्थान में अगर संसाधन संपन्नता बढ़ेगी, राजस्थान के घरों में खुशहाली आएगी, ईज ऑफ लिविंग आएगी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सपना है। ऊर्जा पहुंचेगी, शिक्षा पहुंचेगी, स्वास्थ्य पहुंचेगी, न्यूट्रिशन पहुंचेगी, तब तो जाके व्यक्ति स्वावलंबी होगा। मैं फिर एक बार बधाई देता हूं राजस्थान सरकार को, राजस्थान के समाज को। आप संघीय व्यवस्था में अगर राज्यों के अंदर स्पर्धा होगी, राज्यों के अंदर एक सही प्रतियोगिता होगी, तब हमारी देश फल फूलेगा। विकसित भारत तब संभव होगा अगर विकसित राजस्थान होगा। विकसित राजस्थान, कभी सोचिए बीमारू का आर कहां से था परिचय। आर राजस्थान के नाम से था, आज वो आर राइजिंग की ओर बढ़ रहा है, रिसर्जेंस की ओर बढ़ रहा है। इसी के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। फिर एक बार आपने मेरे को आज के कार्यक्रम में तो राजस्थान की नई भाग्योदय करने की जो आज यज्ञ किया गया है, इस यज्ञ में हमें भी शब्द की आहुति देने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय राजस्थान।